बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम लोग चैप्टर 3 मिनरल अपटेक जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉइल जो है वो एक सोर्स है मिनरल्स का। सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल। सॉइल जो है उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं। मिनरल्स जो है वो सॉइल में सैंड, क्ले और पेबल्स की फॉर्म में होते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डेड डिकम्पोज रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो क्ले और ह्यूमस जो है वो मिलके सॉइल के मिनरल कंटेंट बनाते हैं और सॉइल में मिनरल का सोर्स बनाते हैं। क्ले और ह्यूमस जो है, क्ले जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि एलुमिनियम, सिलिकॉन पे मुश्तमिल होता है, और ह्यूमस जो है वो कार्बोनेशियस रेजिड्यूज पे मुश्तमिल होता है जो कि सेल वॉल के लिग्निन और इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना, डिराइव्ड फ्रॉम द लिग्निन ऑफ सेल वॉल। तो क्ले और ह्यूमस दोनों साइज में सिमिलर होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये। इसके अलावा जो है ये सरफेसेस ऑफ दिस कोलाइड्स दिस पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज, इनकी जो सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इस वजह से ये कैटायन जैसा कि कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं आसानी से। सॉइल सोल्यूशन जो है, सॉइल का जो सोल्यूशन है उसमें दोनों कैटायंस और एनायंस बोथ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कैटायंस जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं सॉइल सोल्यूशन में। मोस्टली रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दीज आयंस, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बिटवीन कैटायंस। सॉइल के सोल्यूशन में स्टूडेंट कैटायंस और एनायंस जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। सॉइल सोल्यूशन बिकम डेफिशिएंट इन कैटायंस, सो कोलाइड्स रिलीज कैटायंस एंड रिप्लेनिश सॉइल सोल्यूशन। Soil colloids constitute a reserve source of cations. Anions, nitrate, phosphate, sulfate are not absorbed on the colloids. They are present only in soil solution. Therefore, anions are easily leached out of the irrigation with irrigation or rainwater. It is ठीक है। कैटायंस और एनायंस जो है सेकंड सॉइल, एक तो सॉइल में क्ले और ह्यूमस प्रेजेंट होता है, और दूसरा सॉइल सोल्यूशन में दोनों कैटायंस और एनायंस बोथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो प्लांट की रूट्स जो हैं वो वहाँ से ही ले रही होती हैं। प्लांट रूट्स टेक अप आयंस। अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली ये लाइन देख लीजिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैटायंस और सॉइल सॉल्यूशन जो है उनके दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड आयंस एब्जॉर्ब्ड ऑन द कोलाइड पार्टिकल्स। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट जो सॉइल के सॉल्यूशन में कैटायंस प्रेजेंट होते हैं और जो कोलाइड पार्टिकल्स आयन एब्जॉर्ब करते हैं उनके दरमियान में डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, यानी ठीक है। कोलाइड पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और सॉइल सोल्यूशन में जो कैटायंस प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, ठीक है। बस इतनी डिटेल्स में जाने की बजाय हम लोग डिटेल आगे इसकी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे और कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। पहले सॉइल एक मिनरल का सोर्स है, क्ले और ह्यूमस में पाया जाता है, और कैटायंस और एनायंस दोनों पाए जाते हैं सॉइल सोल्यूशन में। उसके बाद आ जाती है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। सॉइल से जो है वो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, पैसिव भी होती है और एक्टिव भी होती है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू द सेल और टिश्यूज विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है वो ऐसी एब्जॉर्प्शन है जिसमें सॉइल सोल्यूशन में से मिनरल्स जो हैं सेल या टिश्यूज़ में आते हैं, सॉइल सोल्यूशन से रूट के सेल्स या टिश्यूज़ में आते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस इज नोन एज पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन के फॉलोइंग मेथड्स हैं, उनमें से डिफिजन, मास फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज, ये हम लोग पढ़ेंगे। डिफिजन जो है वो आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है वो डिफिजन कहलाती है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड द रूट सेल इज सेवरल टाइम्स मोर देन इन द सॉइल सोल्यूशन। सेकेंडली, minerals have to cross several barriers before entering the cells of the root. Mineral ions cannot directly move from soil solution into the cells of the root by simple diffusion. They can pass through only from the free space by diffusion, ठीक है। फ्री स्पेस अब क्या होती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट बैरियर इज सेल वॉल। सॉइल से रूट के सेल्स में आने के लिए मिनरल्स को जो फर्स्ट बैरियर क्रॉस करना पड़ता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल तो परमिएबल होती है एंट्री के लिए आयंस की, और देयरफॉर दे कैन फ्रीली पास थ्रू इट बाय सिंपल डिफिजन। आफ्टर क्रॉसिंग द सेल वॉल आयंस फ्रीली मूव, ठीक है, इसको फ्री स्पेस कहते हैं। ये जो फ्री स्पेस में स्टूडेंट मूवमेंट होनी है ना, ये डिफिजन के लिए होनी है, ठीक है। They cross the cell membrane called ectoplast. After crossing the cell wall, ion freely move. They cross the
cell membrane called ectoplast. It prevents further movement of ions by diffusion. ठीक है, ectoplast से आगे जो मूवमेंट है वो डिफियन के लिए नहीं होती। जो फ्री स्पेस में मूवमेंट होनी है ना सेल वॉल से उधर तक एक्टोप्लास्ट तक, ठीक है, फ्री स्पेस जो है वहाँ पे होनी है मूवमेंट डिफियन के लिए, उसके बाद फ्री नहीं होनी। द टर्म फ्री स्पेस इज यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यूज वेयर आयंस कैन फ्रीली मूव बाय डिफियन। दिस इज कॉल्ड अपेरेंट फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस जो है वो उस जगह के लिए हम यूज़ करें जहाँ पे मिनरल्स फ्रीली मूव करें डिफियन के प्रोसेस के लिए। द इनर बाउंड्री ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एक्टोप्लास्ट. Blast entry of ions into free space is very fast and it takes place by diffusion. Ions can also easily diffuse out. Ions can pass through free space area by diffusion. Ions cannot cross the barrier of ectoplasm by this process and enter the protoplasm. डिफियन का प्रोसेस स्टूडेंट कहाँ तक हो रहा है? सेल वॉल से लेके सेल वॉल से आने के बाद जो फ्री स्पेस आती है जिसमें आयंस फ्रीली डिफ्यूज़ करते हैं वहाँ तक डिफियन के प्रोसेस के लिए जो है वो आयंस की मूवमेंट होती है। उसके बाद डिफियन का प्रोसेस नहीं चलेगा बल्कि उसके बाद कोई और प्रोसेस जो है वो आयंस की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। मास फ्लो जो है मूवमेंट ऑफ आयंस अलॉन्ग विद बल्क अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड मास फ्लो ऑफ आयंस। यानी पानी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रूट सेल्स के अंदर आ रहा है तो पानी के अंदर डिजॉल्व मिनरल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो मूवमेंट जो है वो मास फ्लो मूवमेंट कहलाती है। और इसमें ट्रांसपायरेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होती है कि जब उसकी वजह से पानी का लॉस होता है, ठीक है, रूट सेल में से हमें पता है ट्रांसपायरेशन लीफ में से पानी का लॉस होता है तो लीफ जाइलम में लीफ के जो मिडल जाइलम में लीफ जाइलम से पानी आता है, लीफ जाइलम में स्टेम जाइलम से आता है, स्टेम जाइलम में रूट जाइलम से आता है और रूट जाइलम में रूट के कॉर्टेक्स और एपिडर्मल सेल्स जो है वहाँ से आता है। तो जब रूट की कॉर्टेक्स और एपिडर्मल सेल्स में और रूट हेयर्स में पानी की कमी होती है तो वो फ़ौरन ज़मीन से दोबारा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करेंगे उसमें डिजॉल्व मिनरल्स जो है वो भी साथ ही अंदर आ जाएंगे, तो ये मास फ्लो मूवमेंट हो जाएगी आयंस की, ठीक है। उसके बाद रहता है मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है कि एक्सचेंज बिटवीन एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द सेल्स विद आयंस ऑफ द सेम एंड इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ आउटर सॉल्यूशन। यानी जो रूट के बाहर सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस होते हैं और जो रूट के अंदर कैटायंस और एनायंस है उनका अगर आपस में एक्सचेंज हो रहा है, यानी अगर एक आयन बाहर जाता है उसके बदले में एक आयन अंदर आता है तो ये जो एक्सचेंज है ये आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है ना। आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है उसके दो मेथड्स हैं, दो तरीक़ों से होता है। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी और दूसरा है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या हो रहा है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आयंस आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। आयंस जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। रूट्स आर प्रेजेंट नियर द क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल। कैटायंस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स। कैटायंस जो है वो क्ले पार्टिकल्स की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन प्रोटॉन आयन रिलीज करती है और ये जो प्रोटॉन आयन्स हैं ये डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाते हैं क्ले पार्टिकल के कैटायंस के साथ। क्ले पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना स्टूडेंट, ये भी हमने पढ़ा है। और वो जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं कैटायंस रूट सोल्यूशन में से सॉइल सोल्यूशन में से कैटायंस जो है सॉरी अपने सॉइल सोल्यूशन में से कैटायंस अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती हैं क्ले पार्टिकल्स। और क्या होता है रूट में से प्रोटॉन निकलते हैं और उनकी जगह पे कैटायंस जो हैं वो इजीली अंदर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि रूट जो है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं क्लाइड पार्टिकल से। नेक्स्ट जो है वो है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक आयन जो है वो पहले सॉइल सोल्यूशन में डिजॉल्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, रेस्पिरेशन जब रूट करती हैं उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो सॉइल वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है जिस वहाँ पे जाकर डिसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन में और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। H+ आयंस जो हैं वो क्ले पार्टिकल तक पहुँच जाते हैं और एक्सचेंज हो जाते हैं। दे आर एक्सचेंज विद द कैटायन लाइक पोटाशियम प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। रूट्स जो हैं क्या हो रहा था स्टूडेंट, प्रेजेंट इन द सॉइल द release cations go into the soil solution, finally they reach the root cell। यानी प्रोटॉन और पोटाशियम आयन जो है इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है इस मेथड के जरिए जो कि कैटायन एक्सचेंज मेथड है, सॉरी कैटायन कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी जो है इसके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड रूट में से रिलीज होती है
और वो जाके सॉइल सोल्यूशन में वाटर से मिलके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो कि डिसोसिएट होता है प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयंस में। प्रोटॉन आयंस जो हैं वो क्ले पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं और क्ले पार्टिकल के साथ जुड़ के वहाँ से जो पोटाशियम आयन है वो रिलीज़ हो जाते हैं और फिर वो जो पोटाशियम आयन है वो रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, रूट तक पहुँच जाते हैं फाइनली वो। उसके बाद डोनैन इक्विलिब्रियम है। इसमें क्या हो रहा है कि equilibrium of ions between root cells and soil solution is present in the presence of fixed ions in the root cell is called Donan equilibrium। ठीक है, फिक्स्ड आयंस की प्रेजेंस में जो रूट सेल्स और सॉइल सोल्यूशन के दरमियान में आयंस का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसको कहते हैं डोनैन इक्विलिब्रियम। इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे, सपोज अ सेल कंटेन पोटाशियम एंड प्रोटीनेट पोटाशियम और प्रोटीनेट आयन, प्रोटीन आयन। ठीक है, it is immersed in external solution, this solution contains potassium chloride। उस सोल्यूशन में पोटाशियम क्लोराइड होगा और इन साइड में पोटाशियम और प्रोटीनेट आयन होंगे। तो आउटर सोल्यूशन contains potassium and chloride ions, the plasma membrane is freely permeable to chloride and potassium ions but it is impermeable to proteinate ions। प्रोटीनेट आयन इज दस फिक्स्ड आयन। ठीक है, क्लोरीन और पोटाशियम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल है, लेकिन प्रोटीन आयंस जो हैं उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है। तो जो प्रोटीन आयंस हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, वो जिस जगह पे हैं वहीं पे रहेंगे और बाकी जो है वो मूव करते रहेंगे। क्लोराइड विल डिफ्यूज इनटू द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन एन इक्विलिब्रियम इक्वल अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयंस अकम्पनी देम टू न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, क्लोराइड आयन जाएंगे तो फिर पोटाशियम आयन भी जाएंगे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। एडिशनल कैटायंस आर नीडेड टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ fixed ions, therefore the concentration of potassium ions inside the cell is greater than the external solution at equilibrium point, thus cations are accumulated in the cell at higher concentration than in the external solution। क्योंकि कैटायंस जो कि पोटाशियम आयन इस केस में कैटायन का रोल प्ले कर रहा है, तो जब क्लोराइड आयन अंदर आएगा स्टूडेंट तो उसके साथ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटाशियम भी अंदर आएगा। इसके अलावा जो क्लोराइड आयन है वो प्रोटीनेट आयन, प्रोटीन वाले आयन जो कि Pr- जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो तो फिक्स आयन है, वो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी पोटाशियम आयन आएंगे। ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज जब हो जाएगा सोल्यूशन तो इक्विलिब्रियम की यानी कंडीशन में पोटाशियम आयंस अंदर वाली साइड पे ज़्यादा होंगे सॉइल सोल्यूशन के निस्बत, यानी रूट के सेल के अंदर ज़्यादा होंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ये डोनैन इक्विलिब्रियम कहलाती है। इस तरीके से जो मूवमेंट है वो डोनैन इक्विलिब्रियम की उसमें आती है तरीक़ाकार में। तो हमारी पैसिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरीज जो थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन की थ्योरीज जो हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, पैसिव तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है।